पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया। आमीन। इन खूबसूरत वचनों के साथ मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं इस ऑनलाइन वर्शिप में, और आप सबको जितने भी भाई बहन आज के प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सबत की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक बार फिर आप सबको हैप्पी सैबत एंड सैबत मुबारक हो। मैं आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं इस ऑनलाइन वर्शिप में। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है, उम्मीद करता हूं कि जब हम उसको वॉच करते हैं, देखते हैं, तो हम सब के लिए बहुत ही आशीष का और आनंद का कारण रहेगा। आइए, इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें, आज की सॉन्ग सर्विस को शुरू करें, अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु जी, हमारे जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के और आदर के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमारी सुधि ली और इस महामारी के दरमियान भी आपने हमें सुरक्षित रखा, हर मौत के संकट से बचा रखा प्रभु जी। और ये अवसर दिया था कि हम एक बार फिर पिता इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि आज के सारे प्रोग्राम को कसरत से आशीषित करें। जो कुछ भी आज हो, सब कुछ आपकी महिमा के लिए हो पिताजी, ताकि आज का प्रोग्राम सुनने वाले, देखने वाले आपकी ओर से आशीष पाएं पिताजी। आज के जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, जितने भी पार्टिसिपेट हैं प्रभु करने वाले हैं प्रभु जी, हम उन तमाम को आपके समर्थी हाथों में देते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना अपने प्रिय प्रभु यीशु नासरी के समर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। उसका एक वादा है और वो निभाएगा, उसका एक वादा है और वो निभाएगा। उसको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, उसको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, उसको साथ ले जाने मेरा यीशु आएगा, मुझको साथ ले जाने यीशु आएगा। मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा
साथ ले जाने यीशु आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं। सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, शैतानी शक्तियां यीशु के अधीन हैं। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता वो वार है, पर मेरे यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा अब भी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब भी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, यही नहीं भूलना है कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము
సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. విశ్వాసముతో గొప్ప ఓర్పుతో వాగ్దానములను మీరు పొందగా మీ నిరీక్షణను సాగించాలి. దైవ చిత్తమును గ్రహించాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. కోరిని మీలో కొనసాగాలి. తిరస్కారమును ఓర్చుకోవాలి. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. ఇహమున విజయుడై పరమున చేరిన మహిమశీలి ప్రభు ప్రేమ పాత్రులే. సహనము చూపే సోదరులెవరో మహిమను పొందే మానవులే. संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में. 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 अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर. संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में. संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में. जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरा साया शरण है हमारी. वैसे ही तेरा साया शरण है हमारी. संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में.
वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। वादा ये तूने किया, छोड़े ना कभी मुझे। सींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी, सींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। दर्शकों, आप सबका आज सबत स्कूल के अध्ययन में मैं स्वागत करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने परमेश्वर का भी, जिसने हमें सुरक्षित रखा है, अच्छे स्वास्थ्य में रखा है और हमें ये कितना सुंदर अवसर दिया है कि हम साथ मिलकर बैठकर परमेश्वर के वचनों में से अध्ययन कर सकते हैं इस ऑनलाइन के ज़रिए। मैं हमारे जो बीच में मेहमान हैं पास्टर फ्रैंकलिन और पास्टर भारती, उन दोनों का भी मैं स्वागत करती हूँ। आइए इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं चाहूँगी कि पास्टर फ्रैंकलिन हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर एक बार फिर से कि आज के इस पवित्र सबत में आपने हमें मौका दिया है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर आज के सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सबत स्कूल पाठ को साझा कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर, हम आपसे मदद चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें कि हम आज के सबत स्कूल पाठ को बेहतरीन तरीके से समझ सकें। हम विशेष करके दुआ मांगते हैं मिसेस भारती के लिए, पास्टर भारती के लिए और मैं अपने लिए प्रभु, जबकि आज के सबत स्कूल पाठ को हम कोऑर्डिनेट करते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, जिससे कि आज का सबत स्कूल पाठ जो है हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बन सकें। हम सबके पाप और गुनाहों को प्रभु आप माफ़ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, आज का हमारा इस वर्ष का चौथा त्रिमास में हम लोग चल रहे हैं और हम आज जो है 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक इस तरह से है, कला और विज्ञान में शिक्षा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस क्वार्टर का शीर्षक शिक्षा है और हम पिछले हफ्तों में भी बहुत कुछ परमेश्वर की पवित्र पुस्तक में से सीखते आए हैं, परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं उनको, और मुझे आशा है कि आप सब उनको याद रख रहे हैं, उनका अध्ययन करते चल रहे हैं ताकि वो हमारे उद्धार के लिए एक अच्छा शिक्षक हो। आइए हम जो हमारा आज का याद वचन है उसको हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता उसके 19 अध्याय के पहले पद से लिया गया है। पवित्र पुस्तक में इस तरह लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बाइबल में जो है परमेश्वर की सृष्टि के विषय में बहुत अच्छे से बताया गया है। अजीज़ों, जैसे कि हमारा आज का शीर्षक है कला और विज्ञान, ये जो विषय हैं आजकल की शिक्षा में, स्कूलों में और कॉलेज में बहुत ख़ास विषय माने जाते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, जवान बच्चे इनकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु हमारी पुस्तक बाइबल में जो है इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है दिया गया है। उसमें अधिकतर जो है जो ख़ास जो है बल जो है हमारे उद्धार के लिए दिया गया है कि पापियों को कैसे जो है पाप से बचाया जाए और उनका उद्धार कैसे हो ताकि जो वो है अनंत राज्य को प्राप्त कर सकें। जबकि हम अपनी बाइबल में इस बात को पाते हैं कि जो दुनिया का सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर, जो महान सामर्थी परमेश्वर है, जिसने सारी कायनात को बनाया है और सब कुछ उसके हाथ में है और वो सब चीज़ों की, दुनिया में जितने भी चीज़ें उसने सृजी हैं उनकी वो परवाह करता है, उनकी देखभाल करता है और ये उसके पवित्र प्रेम को दिखाती है जो उसने हमसे करता है, सारी दुनिया से करता है।
आइए आज हम जो हमारा ख़ास मुख्य विषय रहेगा आज की हमारे अध्ययन में, वो ये रहेगा कि कला और विज्ञान को अपनी बाइबल के ज़रिए, पवित्र पुस्तक के ज़रिए किस तरीके से और अच्छे ढंग से हम सीख सकते हैं। आइए अपने आज के हम अध्ययन में चलें। हमारे आज का जो शीर्षक है रविवार का, उसका शीर्षक है केवल यहोवा। पास्टर भारती, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि सृष्टि हमें क्या सिखाती है। ये दुनिया के तमाम लोगों के लिए ये सीखने के लिए यहाँ पर मिसेज भारती ने सवाल पूछा है कि सृष्टि हमें क्या सिखाती है या प्रकृति हमें क्या सिखाती है। जैसे मिसेज भारती अभी आपने भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को आपने पढ़ा कि जो आकाश है वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, और जो आकाश मंडल है उसमें जो सितारे और जितने ग्रह हैं वो परमेश्वर की हस्तकला को वो दिखा रहा है। अगर इसी में हम और दूसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि सूरज जो है वो एक सिरे से निकलता है और पूरे दिन चक्कर काटते हुए दूसरी तरफ जाकर के जो है वो छुप जाता है, और जब वो निकलता है तो लोगों को सबको गर्मी देता है। किसी को वो छोड़ता नहीं कि नहीं इस देश के लोगों को मैं गर्मी नहीं दूंगा या इसके देश के लोगों को ही मैं केवल गर्मी दूंगा। तो ये परमेश्वर जो है ये दिखाता है ये आयतें कि परमेश्वर जो है वो सबकी परवाह करता है। जैसे अभी आपने दिखाया और आपने बताया कि परमेश्वर जो है वो सबकी परवाह करता है। और यहाँ नेहमिया की किताब उसके 9 अध्याय की 6 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है कि तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू नहीं बनाया है और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग को समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। तो इस आयत में भी यहाँ पर ये दिखाया गया है कि इस दुनिया की सृष्टि जो है वो परमेश्वर ने की है। इसमें जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उन तमाम को परमेश्वर ने जो है वो सिरजा है और बनाया है। और ये प्रकृति जो है, ये सृष्टि जो है वो परमेश्वर की शक्ति को दिखाती है, उसकी सामर्थ्य को दिखाती है, उसकी महानता को दिखाती है, उसके प्यार को दिखाती है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि रोमियो की किताब के पहले अध्याय की 18 से 21 आयत में भी लिखा है कि दुनिया के लोग जो हैं वो प्रकृति को देखकर, सृष्टि को देखकर वो केवल परमेश्वर की आराधना करें, उसकी हाथ की बनाई हुई चीज़ों की नहीं, जो परमेश्वर ने बनाई हैं उनकी नहीं, बल्कि जिसने इनको बनाया है, जो इनका बनाने वाला है, हम उन्हीं की आराधना करें, उसी की हम जो हैं वो उसी के नाम के गीत गाएं। प्रकृति हमें यही दिखाती है कि दुनिया के तमाम लोगों के लिए उस दिन कोई बहाना नहीं होगा। जब न्याय का समय आएगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैं तो तुझे जानता नहीं, क्योंकि प्रकृति सृष्टि जो है परमेश्वर ने दुनिया के तमाम लोगों के सामने रखी है, और प्रकृति जो है वो दुनिया के लोगों को ये सिखाती है कि इसका बनाने वाला है, इनको जो किसी ने सिरजा है। आज जो सृजन करने वाला है वो परमेश्वर है, और हमें उसी को याद रखना है, उसी को धन्यवाद देना है और उसी की हमें आराधना करनी है। तो प्रकृति और सृष्टि जो है वो हमें आज दुनिया के केवल मसीह लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को दिखाती है कि आपको इस सृष्टि के द्वारा परमेश्वर को जानो, इस प्रकृति के द्वारा परमेश्वर की शक्ति को उसको पहचानो, इस प्रकृति के द्वारा परमेश्वर जो है जैसे इस प्रकृति को प्यार करता है, जैसे वो सबको गर्मी देता है, हम भी इसी तरह से एक दूसरे को सबको हम प्यार करें। तो ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, केवल मसीह लोगों को नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोगों को, कि हम परमेश्वर की तरफ देखें और उसी की हम आराधना करें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती, आपने जो अपने विचारों को साझा किया। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह से है सुंदरता जो पवित्र है। और मैं पास्टर फ्रैंकलिन से निवेदन करूंगी कि वो बताएं कि सुंदरता क्या है, सुंदरता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मिसेस भारती कि सुंदरता क्या है और सुंदरता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सुंदरता को अगर हम अपने साधारण शब्दों में उसको परिभाषित करें तो सुंदरता का मतलब है शुभ या अच्छा,
मन को भाने वाला या मन को जो है वो पसंद होने वाला। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो कई बार हम एक ऐसे सुंदर व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सुंदरता शब्द जो है हम सभी को पसंद है। जब कभी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है, अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, अच्छा महसूस करेगा। और हम यहाँ पर इसलिए देखते हैं कि सुंदरता को देखने का अलग अलग नज़रिया हो सकता है, अलग अलग एक दूसरे के जो है वो विचार हो सकते हैं। और किसी ने जो है वो अंग्रेजी में बहुत ही अच्छी कहावत कही है कि ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। सुंदरता जो है वो देखने वालों की निगाह में या आँखों में बसी होती है। कहने का मतलब मैडम यहाँ पर ये है कि जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस व्यक्ति को जो है किस रूप में जो है वो देख रहे हैं। और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आम जीवन में किसी व्यक्ति की जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं। और जैसे अभी पास्टर भारती ने बताया है कि ये जो प्रकृति है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, कई बार हम उसकी उपासना करना शुरू कर देते हैं। उस सच्चे परमेश्वर को जिसने कि इस प्रकृति को बनाया उसको हम जो है वो भूल जाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि राजा सुलेमान जो है नीति वचन उसके 20वें अध्याय के 12वें पद में जो है वो लिखता है, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें जो है किसने बनाई है, परमेश्वर ने बनाई है। तो इसीलिए जो है जब हम किसी की तारीफ जो है वो करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि जिसने इस व्यक्ति को जो बनाया है हम क्या करें, उसकी जो है वो तारीफ करें। परमेश्वर ने हम मनुष्य को जो है बहुत ही अद्भुत रीति से जो है वो बनाया। मैं चाहूँगा कि कभी हम क्या करें, समय निकालें और अपने आप को निहारें, अपने आप को देखें कि कैसे परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या है कितनी ही अद्भुत रीति से जो है वो बनाया है। जब हम प्रकृति की तरफ देखते हैं, जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, हम कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, और जब हम इन सब की सुंदरता को देखते हैं तो इनकी जो पेंटिंग्स हैं, इनकी जो कलाकृति है वो इतनी मन को भाती है और इतनी ही बारीकी से जब आप उसको निहारेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर ने क्या क्या है इसको वो बनाया है। मिसेस एलन जी वाइट जो है स्टेप टू क्राइस्ट की जो किताब है उसके पृष्ठ नंबर 85 में वो लिखती है कि परमेश्वर जो है हमारे दिलों की, हमारे हृदयों की, हमारे मनों की जो है वो सुंदरता को पसंद करता है। एक मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में ये स्वभाव, हमारे स्वभाव में है, हमारी ये ह्यूमन नेचर में या टेंडेंसी में है कि हम क्या करते हैं, मनुष्य को बाहरी रूप से जो है वो देखते हैं, हम उसकी बाहरी सुंदरता को जो है वो देखते हैं। पर यहाँ पर मिसेस एलन जी वाइट कहती है कि परमेश्वर हमारे आंतरिक हृदय को देखता है, हमारी आंतरिक सुंदरता को जो है वो देखता है, हमारे दिलों को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को जो है वो देखता है। और वो चाहता है कि ये बिल्कुल भी साफ और पाक और क्या करे वो पवित्र रखे। और पाप ने और शैतान ने क्या किया, हमारे उस सुंदरता को क्या कर दिया है, वो नष्ट जो है वो कर दिया। मुझे और आपको जो है वो सावधान रहने की जो वो सलाह दी जाती है इस आखिरी दिनों में कि आइए हम और आप अपने आप को क्या करें, सिर्फ बाहरी तौर से जो है वो सुंदर दिखाने की कोशिश ना करें, पर उससे कई गुना जो है अपने आप को अंदर से जो है वो सुंदर, पाक और पवित्र करने की जो है वो कोशिश करें। मिसेस भारती, धन्यवाद देते हैं पास्टर फ्रैंकलिन, आपने जो अच्छे विचार हमारे दर्शकों को बताए। परमेश्वर जो ये इतनी सुंदर सृष्टि हमें दी है उसमें हम आनंद से रहें, खुशी के साथ रहें और उसकी देखभाल भी करते रहें। ये भी हमें उन्होंने दिया है एक कार्य कि उसकी भी हम देखभाल करते रहें और अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाएं, जैसे कि आपने कहा। आइए हम मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस प्रकार से है दर्शकों, झूठी शिक्षाओं में विशेषज्ञ। पास्टर भारती से मैं चाहती हूँ कि वो हमारे दर्शकों को समझाएं झूठा ज्ञान क्या है। ये बताना जो है या इसमें अंतर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं बाइबल के आधार पर लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं याद करता हूँ कि मैं एक दिन दिल्ली में लाल किले के सामने से मैं जा रहा था और सड़क के किनारे पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो है तोता लेकर के पिंजरे में और कुछ कार्ड जो है उसने सामने रखे हुए हैं और वो वहाँ पर बैठा हुआ है और लोग जो है उसके पास आ रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं और उससे अपना भविष्य जो है वो जान रहे हैं। और वो कैसा करते हैं कि तोता जो है उन कार्डों में से जो लाइन से लगा रखे हैं अपनी चोंच से एक कार्ड निकालता है
और वो व्यक्ति उस कार्ड में जो लिखा है उनको बताता है कि आपका भविष्य जो है वो ये है। तो यहाँ पर तोता जो है वो व्यक्ति का भविष्य बता रहा है। तो मैं उसको देख करके जब वहाँ से आगे बढ़ा तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया के लोग जो हैं वो झूठी शिक्षा के में कितना जो है वो विश्वास कर रहे हैं। और बाइबल के आधार पर हम जो है ये बताते हैं लोगों को कि भविष्य को कोई नहीं जानता, भविष्य को कोई बता नहीं सकता कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य को केवल परमेश्वर जानता है। हम गुजरे हुए वक्त को जानते हैं और जो आज हमारे सामने चल रहा है उसको हम जानते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। और अगर कोई बताता भी है तो हम उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि वो झूठी शिक्षा है। और इसलिए आज दुनिया के बहुत से लोग, कुछ साइंटिस्ट और कुछ दार्शनिक, वो लोगों को जो है परमेश्वर के अस्तित्व को जो है वो नकारने की जो है वो शिक्षा देते हैं, जिसके ऊपर हमें अपना मन जो है वो नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक जो हैं ये कहते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, या चांद और सितारे जो हैं वो केवल अपनी जगह पर जो है वो एकदम स्थिर रहते हैं। और कुछ लोग जो हैं यहाँ भी ये कहते हैं कि इंसान का जीवन या जीव जो है वो इस दुनिया में एक संयोग से आ गया, बाई चांस जो है वो जीव इस दुनिया के ऊपर जो है वो आ गया है। और कुछ लोग ये भी सिखाते हैं, जो बहुत ही दुख लगता है सुनकर के, कि इस दुनिया में जीने का कोई मकसद नहीं है। तो ये झूठी शिक्षा है जिसके ऊपर हमें अपना मन जो है वो नहीं लगाना है। यहाँ तीमुथियुस की किताब पहला तीमुथियुस और उसके 6 अध्याय की 17 और 21 आयत में पौलुस रसूल यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो। इंसान जो है वो कितना ही भी धनवान हो जाए, कितना ही भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन वो कभी घमंड ना करे कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और चंचल धन पर आशा ना लगाएं। हम रुपए पैसे के ऊपर जो है भरोसा ना करें, उसके ऊपर जो है अपनी आशा जो है ना रखें। परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायात से देता है, हम केवल परमेश्वर पर ही भरोसा करें जो हमें बहुतायात के साथ आशीष देता है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। तो हम ऐसी शिक्षा की तरफ बढ़ें जो हमें इस दुनिया में एक अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देती है और आने वाली दुनिया के लिए भी हमें जो है वो तैयारी रहने की हमें शिक्षा देती है। इसलिए इस दुनिया के उस ज्ञान से जो हमें इस दुनिया में एक निराशा भरा जीवन और आने वाली दुनिया में जाने से रोकता है, ऐसे ज्ञान से हमें अपने जीवन को हमें परे रखना है। हमें अपने लोगों को ऐसे ज्ञान से हमें खबरदार सावधान बनाना है। और मैं अपने इस मिनिस्ट्री के द्वारा दुनिया के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अपने तमाम दर्शकों को, कि हम ऐसे ज्ञान से दूर रहें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। तो ये शिक्षा जो है वो सच्ची शिक्षा नहीं। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ जो आपने इतने अच्छे विचारों को हम लोगों के लिए साझा किया। आइए हम जो हैं अब बुधवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसका शीर्षक इस तरह से है, मूर्खता और ज्ञान। सच्ची ईसाई शिक्षा किस से शुरू होती है? पास्टर फ्रैंकला, आप हमारे दर्शकों को बताएं। बुधवार का जो शीर्षक है मूर्खता और ज्ञान जो है, दोनों एक ऐसे शब्द हैं जिसको कि हम प्रतिदिन अपने जीवन में, अपनी व्यवहारिकता में जो है वो हम अनुभव करते हैं। और मिसेस भारती, जैसा आपने पूछा कि सच्ची मसीह शिक्षा जो है हमें कहाँ से मिलती है, और ये बिल्कुल भी सही होगा, अप्रोप्रिएट होगा, लाजमी होगा मेरा ये कहना या ऐसा कहना कि सच्ची शिक्षा जो है हमें और आपको जो है वो बाइबल से ही मिलती है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जहाँ से क्या है कि हमें एक सच्ची शिक्षा का जो है वो ज्ञान मिल सकता है या अर्जित हो सकता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल जो है बहुत ही साफ शब्दों में ज्ञान के बारे में, बुद्धि के बारे में जो है वो बार बार हमें जो है वो समझाती है। हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ज्ञानी परमेश्वर है। और जब
हम आज के सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम बार बार यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है हम सबों को जो है कितने अद्भुत रीति से बनाया है, और ये प्रकृति को जब हम देखते हैं उसको कितने अद्भुत रीति से जो है वो बनाया है। बाइबल हमें मूर्खता के बारे में और हमें ज्ञान और बुद्धि के बारे में क्या करती है, कैसे तुलना करना है उसके बारे में जो है वो हमको बताती है। बाइबल हमको ये भी बताती है राजा सुलेमान के मार्फत से कि कैसे हमें मूर्खों से दूर रहना है, दुष्टों से जो है वो क्या करना है, वो दूर रहना है। बार बार राजा सुलेमान हमें समझाने की कोशिश करता है अपने नीति वचनों के द्वारा जो है कैसे मैं और आप जो है बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हम सब के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ इस दुनिया के लिए पर आने वाली दुनिया जो कि हम और आप उस स्वर्गीय घर में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर हम नीति वचन उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे तो इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि सचमुच में परमेश्वर मुझे और आपको शिक्षा को अर्जित करने के लिए, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है वो क्या कहना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संसारिक परिवेश में हम लोग कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्रियां होती है, बहुत सारा ज्ञान उन लोगों ने जो है अब वो अर्जित कर रखा होता है, पर वे लोग एक प्रकार से नास्तिक होते हैं। वो परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को तो मानते नहीं है, तो उनका ये ज्ञान जो है बिल्कुल भी एक तरीके से अधूरा है और वो किसी भी काम का जो है वो नहीं है। पर परमेश्वर के उस मसीह सच्चे ज्ञान की शुरुआत जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन से होती है। और ये परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रतिदिन जो है वो पढ़ना चाहिए, न सिर्फ पढ़ना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में अमल में लाना भी चाहिए। और ये परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वो ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाता है, हमारे पारिवारिक जीवन में बदलाव लाता है, हमारे सामूहिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में भी क्या करता है, एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो लेकर आता है। और जब जिस भी माहौल में हम रहते हैं उन लोगों के लिए हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी आशीष का कारण भी जो है वो बनते हैं। और इसीलिए राजा सुलेमान बार बार हमसे ये अर्ज करता है कि हमें ज्ञान की, बुद्धि की, समझ की सख्त ज़रूरत है जबकि हम इस दुनिया में रहते हैं, कि हम कैसे जो है बुराई को भलाई से अलग कर सकें, कैसे जो है हम दुष्टों की संगति से दूर रह सकें, कैसे हम मूर्खों की संगति से जो है वो दूर रह सकें, कैसे हम एक अच्छा और एक पवित्र जीवन जो है वो यापन कर सकें। और इसीलिए मैडम मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सच्ची मसीह शिक्षा जो है हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल से मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हम कैसे एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, न सिर्फ इस पृथ्वी पर आने वाली उस पृथ्वी पर भी। इन सारी बातों का जो ज्ञान है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाइबल से ही मिलता है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से अर्ज करना चाहता हूँ, आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है बाइबल को पढ़ने में, बाइबल को मनन करने में, उसका अध्ययन करने में और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने में जो है वो हम लगाएं। सही कहा पास्टर फ्रैंकलिन आपने, और ये भी कितना सही बात है कि जो वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े जिनको अवार्ड्स दिए जाते हैं वो कार्य करते हैं, रिसर्च करते हैं, पर ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी उनको मिला है, जितनी भी योग्यताएं मिली हैं, जो भी बुद्धि मिली है, क्योंकि परमेश्वर ने ही तो इंसान को सृजा है और वो परमेश्वर ही उनको देता है। आइए हम अपने गुरुवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरीके से है, यहोवा ने अय्यूब को उत्तर दिया। मैं पास्टर भारती से अनुरोध करूंगी कि वो बताएं अय्यूब की किताब के 38 अध्याय में कौन सी शिक्षा पर प्रकाश डाला गया है। ये हम अय्यूब उसका 38 अध्याय को जब पढ़ते हैं, इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है जी। हम दुनिया की तमाम चीज़ों को नहीं समझ सकते, हम अपने सर के बालों को नहीं गिन सकते, हमारे त्वचा में जो है कितने छेद हैं हमें नहीं पता और दुनिया का कोई व्यक्ति इसको बता भी नहीं सकता। तो इस अध्याय के द्वारा यहाँ पर यही बताया गया है कि हम दुनिया की तमाम चीज़ों को नहीं समझ सकते क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसको समझने की बुद्धि हमें नहीं दी है। हमारा ज्ञान जो है वो सीमित ज्ञान है। केवल परमेश्वर ने हमें इतना ज्ञान दिया है
कि हम परमेश्वर की महान उद्धार की योजना को समझ सकें और उसके वचन को जो उसने हमें दिया है उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। हम नहीं जानते कि पृथ्वी की नींव जो है वो किस पर रखी गई है। हम नहीं जानते और न दुनिया के वैज्ञानिक जानते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। कोई ये नहीं बता सकता कि उजियाला कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, अंधियारा कहाँ से आता है कहाँ चला जाता है, हवा कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। और हम नहीं जानते कि माँ के पेट में हड्डियाँ जो हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है तो हड्डियाँ कैसे बन जाती हैं, कोई वैज्ञानिक कोई साइंटिस्ट आज तक उसको नहीं समझ पाया है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का जो बनाने वाला है सृष्टिकर्ता, वो सब कुछ जानने वाला है। उसने हमें बनाया है, हमारा शरीर बनाया है और हमारे शरीर की हर एक चीज़ से, हर एक सेल से जो है वो वाकिफ़ है। और हमारे शरीर को, सरों के बालों को भी वह जानता है कि हमारे सर में कितने बाल हैं, हमारी त्वचा में कितने छेद हैं वो जानता है। और हवा कहाँ से आती है कहाँ जाती है वो जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर जो है यहाँ पर इस अय्यूब की किताब के द्वारा अय्यूब को और अपने तमाम लोगों को ये सिखाना चाहता है कि जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जो ज्ञान दिया है, हम उसके वचन को जो उसने हमें दिया है उसको पवित्र आत्मा की मदद से समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करें। और जैसा विश्वास अय्यूब का था वैसा विश्वास हम जो हैं वो बनाएं परमेश्वर की मदद से, क्योंकि वो जो है अपने अय्यूब की किताब उसके 19 अध्याय की 25 और 26 आयत में कहता है कि मेरा विश्वास है कि मैं इस दुनिया में जीवित रहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं इस दुनिया में हूँ, अभी तक मेरे शरीर में वो सांस चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास और भरोसा है कि अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मैं अपने परमेश्वर को अपनी आंखों से देखूंगा। उसका ये विश्वास और भरोसा था कि परमेश्वर जो है उसने मुझे ऐसा ज्ञान और बुद्धि दी है कि मैं इस दुनिया में रहते हुए अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाऊं और जो आने वाली दुनिया है उस दुनिया के लिए भी मैं अपने विश्वास को मजबूत रखूं कि जब मेरा खुदाबंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आए तो मैं अगर मर भी गया हूं तो मैं उसमें जीवित होऊंगा और उसको आसमान पर आते हुए देखूंगा और उसके साथ स्वर्ग में जाऊंगा और हमेशा हमेशा उसके साथ रहूंगा। तो ये अय्यूब इन तमाम चीज़ों को सुन करके जो परमेश्वर ने उनको बताई वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हम परमेश्वर के पास रहें और उसकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और अपने विश्वास को उसके ऊपर रखते हुए अपने जीवन को इस दुनिया में गुजारें और आने वाली दुनिया के लिए अपने जीवन को तैयार करें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपका कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सिद्ध है। उसने सब दुनिया को जो है एक परफेक्ट उसमें बनाया है और जो है इंसान की बुद्धि वहाँ तक नहीं जा सकती और हर चीज़ को वो नियंत्रण में रखता है। उसकी सामर्थ्य इतनी है कि दुनिया भी जितनी भी ये सृष्टि है उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में है, उसको वो संभालता है, उसकी परवाह भी करता है। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं और पास्टर फ्रैंकलिन से जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को बताए प्रकृति हमें परमेश्वर को बेहतर समझने में कैसे मदद करती है। मिसेस भारती, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को जो है ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति जो है हमें परमेश्वर को बेहतर समझने में कैसे जो है वो मदद करती है। जिस क्षण जो है हम प्रकृति को देखते हैं ये हमें एहसास कराता है कि इसका बनाने वाला, इसका रचने वाला कोई ना कोई एक सुपर नेचुरल पावर है, कोई ऐसी महान शक्ति है, कोई ऐसी जो है वो सामर्थ्य है। और हम जो मसीह लोग हैं हमें इस बात का गर्व है कि हम परमेश्वर के वचन में जो है इस बात को पढ़ते हैं कि इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही है। हम देखते हैं कि आज का संसार का जो विज्ञान है, हालांकि वो इस बात को नहीं मानता है, पर कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो बड़ी गहनता से इस बात को अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और वो इस निष्कर्ष पर भी आ जाते हैं। हालांकि वो सामने आकर कहते तो नहीं है, पर उनको ये महसूस होता है कि सचमुच में इस दुनिया को बनाने वाला जो है वो कोई न कोई ज़रूर है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम प्रकृति की तरफ देखते हैं
जो कुछ भी प्रकृति में है वो सब कुछ परमेश्वर की उस सुंदरता को, उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को क्या करता है, वो बयान करता है। परमेश्वर ने जो है मनुष्य और प्रकृति को जो है दोनों को अपने हाथों से जो है वो सिरजा है। प्रकृति को तो उसने बोला और वो बन गया, पर मनुष्य को जो है परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से जो है वो बनाया है। और हम जब प्रकृति को देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से क्या क्या परमेश्वर ने हम सबों को जो है वो बनाया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कभी समय निकाल कर अकेले में बैठ कर जो है अपने तरफ निहारे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, प्रकृति को जो है वो आप देखें, पेड़ पौधों को देखें, पशु पक्षियों को देखें और उसकी जो अद्भुत रचना है आप उसको देखें कि कैसे जो है वो चांद समय पर निकलता है, सूर्य समय पर निकलता है, जो थोड़े समय पहले पास्टर भारती ने भी हमें बताया था। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रह हैं उनको हम देखें दिन और रात कैसे हो जाते हैं, और उसके साथ ही साथ मौसम जो है वो कैसे बदलते चले जाते हैं, और हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी जो है वो कैसे ही अपने एक्सेस में कैसे अपने सतह पर क्या करती है, वो खड़ी है। कोई सहारा जो है उसको नहीं दिया गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने ही एक्सेस पर, अपने ही सतह पर वो क्या करती है, चक्कर लगाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इन सारी बातों को देखते हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई है, परमेश्वर ने जिसको सिरजा है, और दो ऐसी चीज़ें हैं, एक तो प्रकृति की रचना को आप देखें और मनुष्य की रचना को देखें। और जब हम इन दोनों रचनाओं को देखते हैं जिसको कि परमेश्वर ने स्वयं जो है अपने हाथों से जो है वो सिरजा है, तो सचमुच में हम परमेश्वर के उस अद्भुत ज्ञान को जो है क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। और जैसे थोड़ा समय पहले पास्टर भारती ने बताया कि हमारा जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है। हम परमेश्वर के उन गहरी बातों को जो है, भेद की बातों को जो है वो नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल में भी जो है उतनी ही बातें दी गई जितने कि हम और आप समझ सकते हैं। अन्यथा अगर सारी बातें बाइबल में लिखी होती तो ये बाइबल शायद काफ़ी बड़ी हो जाती है और हम उसको शायद पकड़ भी नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जानता है कि हमारे और आपके लिए कितना ज्ञान चाहिए, उस कितने ज्ञान की हमें ज़रूरत है, और परमेश्वर ने क्या क्या है उतना ही ज्ञान, उतनी समझ हमें जो है वो क्या दी है। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं, कुछ बातें हमें और आपको समझ में जो है वो नहीं आती है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 29-29 में अगर हम जाएं तो वहाँ लिखता है कि भेद की जो बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको प्रकाशित पास्टर भारती नहीं करी है, हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर आइए एक ऐसा जीवन यापन करें, और जब हम अगर स्वर्ग जाएंगे तो हम परमेश्वर से उन सारी बातों को जो है वो पूछ सकेंगे, शायद जिसको कि हमने यहाँ पर रहते हुए नहीं पढ़ा है, जिसको रहते हमने जो है वो नहीं सुना है। तो अंत में जो है इन सारी बातों का जो निचोड़ है, प्रकृति हमें परमेश्वर को समझने में जो है वो मदद करती है कि इसको बनाने वाला जो है एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वोच्च है, जिसकी उपमा, जिसकी तुलना जो है हम किसी और के साथ जो है वो नहीं कर सकते हैं। और इसलिए मिसेस भारती, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को और ये हम सबों को जो है आज के सब स्कूल पाठ को सुन रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जो है सचमुच में बहुत ही सामर्थ्य परमेश्वर है। रोमी 5:12 में लिखता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से सब मनुष्यों में जो है वो फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो उस समय मृत्यु नहीं थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद हमारे बाप दादों ने जो है वो उसका आज्ञा का उल्लंघन किया, और फिर पाप आ गया, उसके बाद मृत्यु आ गई, और आज हम इन सारी बातों को जो है वो अनुभव करते हैं। तो आइए परमेश्वर हम सबों को आशीष दे जब हम इस बात पर मनन करते हैं, और परमेश्वर को जो है जिसने हमें और आपको जो है बनाया उसको हमेशा अपने जीवन के द्वारा जो है वो धन्यवाद दे सकते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, जैसे आपने बताया, प्रकृति जो है वो परमेश्वर की शक्ति को दिखाती है। जी। एक ऐसे व्यक्ति को भी जो जानना नहीं चाहता, एक राहगीर है, एक रास्ते में चलने वाला व्यक्ति है, अगर वो फूलों के बाग से निकल करके जा रहा है तो फूलों की खुशबू उसके नथन में जाती है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये खुशबू जो है वो कहाँ से आ रही है। इन असली फूलों की खुशबू जो है वो केवल परमेश्वर ही पैदा कर सकता है। जी, बिल्कुल। तो हर एक व्यक्ति को प्रकृति जो है ये सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर इनका सृष्टि करता है। बिल्कुल सही जी। शुक्रगुजार हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका भी, और पास्टर भारती आप दोनों मेहमानों को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने अच्छे विचारों को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया विज्ञान और कला के विषय में, कि जो है सच्ची कला हमारे परमेश्वर की है,
और जो विज्ञान है उसके तो परे है, इंसान की समझ से जो उसको समझ में भी नहीं आता, समझ नहीं सकता वो इन सब बातों को जो परमेश्वर ने सृजा है। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो सुंदर सृष्टि है ये जो है परमेश्वर के चरित्र को दिखाती है कि परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। सबसे ज़्यादा जो है वो इंसान को प्रेम करता है और हमारे प्रेम की खातिर ही उसे इतनी सुंदर सृष्टि सृजी है ताकि उसमें देखकर हम खुश रहें, आनंद से रहें और जो है एक अच्छा व्यवहार परमेश्वर ने हमें अपने शिक्षाओं के ज़रिए, बाइबल के ज़रिए सिखाया है कि हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, एक सदाचारी जीवन, एक अच्छा जीवन। परमेश्वर क्योंकि हमारा भला है, पवित्र है और वो चाहता है कि जो उसके लोग हैं जिसको उसने सृजा है वो भी जो है अच्छे लोग, दीनता, अच्छा व्यवहार करें, सच्ची शिक्षा को पाएं, ना कि जिनका कोई अर्थ नहीं है जो आज शिक्षा दी जा रही है। अगर मैं आपके साथ ये एक वचन साझा करना चाहती हूँ बाइबल में से, जो कि पहला पतरस उसके 3 अध्याय की 4 पद में लिया गया है। उसमें इस तरह से लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर की नज़र में जो है हमारा जो चरित्र है वो ज़्यादा मायने रखता है कि हम परमेश्वर ने जैसे हमें सिखाया है उसी शिक्षा पर हम चलें। अच्छा जीवन, सच्चा जीवन और एक परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की महानता को हम याद करते रहें अपने जीवन में, जो कुछ उस अपने दिया है, और उसी की नज़दीकी में, उसकी पनाह में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं ताकि जो उसका अनंत राज है उसको हम पा सकें। इस अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे अजीज़ों, और परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आपको भी आशीष दे। आइए हम जब इस अध्ययन को ख़त्म करते हैं, मैं चाहती हूँ कि इसको हम एक प्रार्थना के साथ ख़त्म करें। पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक, इस सृष्टि के बनाने वाले सृजनहार, हम तेरे सामने अपने सरों को झुकाकर आते हैं और परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तू हम में से हर एक के साथ हो और इस दुनिया में चलने फिरने की शक्ति और सामर्थ्य दे, ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर हमें तेरी तरफ से मिले, कि परमेश्वर हम इस सृष्टि को देखकर तुझे जान सकें, पहचान सकें और तुझ मुक्तिदाता में अपना विश्वास ला सकें। परमेश्वर तुझसे दुआ करते हैं अपने तमाम दर्शकों के लिए, अपने तमाम सुनने वालों के लिए, इस दुनिया के तमाम लोगों के लिए, कि प्रभु वो इस प्रकृति की तरफ देखें, सृष्टि की तरफ देखें और तुझ परमेश्वर को पहचान सकें कि तू इन तमाम चीज़ों का बनाने वाला है, तू सृष्टि करता है, तू महान परमेश्वर है और तू इंसान को प्यार करता है। और तूने परमेश्वर इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपना पवित्र वचन दिया है और एक अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर तूने वादा दिया है कि जब तू आसमान के बादलों पर आएगा तो परमेश्वर जो तुझ में विश्वास करता है वो तेरे साथ स्वर्ग में अनंत राज में हमेशा रह पाएगा। परमेश्वर तू हमें ऐसी तौफीक और समझ और बुद्धि परमेश्वर हम में से हर एक को दे और हमारी अगुवाई कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं दर्शकगण, आप सबको साबत मुबारक हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आप सब के बीच में मैं परमेश्वर का वचन पेश कर सकूं। आज का विषय जो मैंने चुना है वो उसका शीर्षक सफल मसीही जीवन का 5 कड़ी। सफल मसीही जीवन का 5 कड़ी। आइए हम सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं कारण तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके। प्रभु परमेश्वर, हमें तू इस वक्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर ताकि तेरी नाम की महिमा हो सके, क्योंकि ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से चाहे दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। जिस प्रकार मैंने कहा कि आज का हमारा शीर्षक है सफल मसीही जीवन की 5 कड़ी। कुछ समय के लिए मैं आपका ध्यान यहोशू की किताब में केंद्रित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ यहोशू के 24 अध्याय के 14 और 15 आयत को मेरे साथ खोलिए। इसमें कहता है, इसलिए आप यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। सो हम पाते हैं यहाँ पर यहोशू कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करना चाहिए। फिर आगे कहता है कि
और यदि यहोवा को सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनको सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। तो हम पाते यहोशू वो कहता है कि जो अपने परिवार समेत क्या करेगा, वो यहोवा का सेवा नित करेगा। तो हम क्या समझते हैं, यहोशू क्यों हमें कहता है इन सब चीजों को, और हमारे सफल मसीह जीवन की यात्रा में हमें किस तरह राहें दिखाता है। इसमें खास करके जब हम देखते हैं तो 4 चीजों की जिक्र की गई है। पहला कहता है यहोवा का भय मानकर उसका सेवा खराई और सच्चाई से करो, यानी कि हमें चाहिए कि हमें सच्चे दिल से परमेश्वर की उपासना करना चाहिए। और दूसरा कहता है कि जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो, यानी कि जो हमारे जो पुरखे जो अपने देव और देवी देवताओं की पूजा करते थे उन्हें दूर करके यहोवा का सेवा करो। फिर तीसरी चीज हमें कहता है आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। बहुत हम पाते हैं अपने जीवन में हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमें किसकी सेवा करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर यहोशू एक चुनौती देता है, अपने लोगों को कहता है, इस्राएलियों से कहता है कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। और जहां तक सवाल होती है यहोशू की, वो कहता है परंतु मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। चलिए हम देखते हैं कि यहोशू क्यों यह कहता है, क्यों यह कहता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। बाइबल बताती है कि यहोशू का जन्म उस वक्त हुआ था जब इस्राएली लोग मिस्र देश में बंधुआई थे। और हमारे जो बाइबल के स्कॉलर्स धर्मशास्त्री हमें बतलाती है कि जिस वक्त मूसा 40 साल के लिए मिद्यान भाग गया था उस समय यहोशू का जन्म हुआ था। बाइबल हमें यह भी बताती है कि यहोशू एक जासूस यानी कि गुप्तचर था, और यह भी बतलाती है कि यहोशू एक योद्धा था। उसके जीवन में अनेक उतराव और चढ़ाव आए, लेकिन इसके बनिस्पत इसके पश्चात हम पाते हैं कि वो कहता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित करूंगा। यदि आप मेरे साथ गिनती की पुस्तक खोलेंगे, हम गिनती की किताब खोलेंगे और 13 अध्याय और 14 का 10 तक हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर पाते हैं कि उस समय के बारे बतलाती है जब मूसा 12 लोगों को बुलाकर उन्हें कहते हैं कि तुम जाओ और उस जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उस देश कनान देश का भेद लेके आओ। और उस वक्त यहोशू कलेब और उसके साथ और 10 लोग थे वहां गए। जाने के बाद वहां 40 दिन अपना समय बिताए, और 40 दिन के बाद क्या करते हैं, वो वापस आते हैं, अपने साथ बहुत तरह के फल वगैरह लेके आते हैं। और उस वक्त जो ये घटनाएं थी कि जितने इस्राएली लोग थे वो आए, सबने आके उन्हें पूछने लगे कि बताओ कि वहां क्या है। और लोग बताने लगे कि कहने लगे कि देखो जो देश जहां हमें भेजा गया था, हम वहां पर एक चीज पाए कि निश्चय वहां दूध और मधु का धारा बहता है, और कहता है कि वो एक भूमि बहुत उपजाऊ है। और इतने ही नहीं, जो बाकी जो 10 थे और बतलाने लगे कि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े थे, ऊंचे ऊंचे थे, और बतलाते हैं कि क्या कि वो दिल डाउन, और हमें वो उनकी दृष्टि में हम एक टिड्डी के समान हैं। और इन्हें देखकर क्या हुआ, वो घबरा गए
और लोग चिल्ला उठे और कहने लगे कि ये क्या हुआ। इसके बाद लोग बोले कि नहीं, हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो, हमें वापस अपने देश मिस्र ले चलो कि वहाँ पर हम क्या करें, हम जिस तरह हम थे हम वैसे ही रहें। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि यहोशू और कलेब अपना वस्त्र फाड़ कर कहे कि नहीं, परमेश्वर हमें वो देगा। चलिए हम पढ़ते हैं जो कि कहता है यहोशू के 14 अध्याय का 8 और 9 आयत में कहता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उस पर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। इतने जब सुने तो लोग चिल्लाकर उसे बगावत किए और पत्थरवा करने के लिए वो पत्थर उठाए। हम पाते हैं उस वक्त जिस प्रकार यहोशू और कलेब जो परमेश्वर पर अपना भरोसा जताया, हम पाते हैं कि एक हमारे लिए एक मिसाल सा खड़ा हो गए। फिर हम पाते हैं कि परमेश्वर यहोशू को आदेश देता है कि हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। आप मेरे साथ यदि खोलेंगे व्यवस्था विवरण का 31 का 6 और 7 और आगे हम पाएंगे यहोशू का 1 अध्याय का 6, 9 और 18 बार बार इसमें कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ रहो। परमेश्वर क्यों यहोशू को बारंबार ये क्यों कहता है कि हियाव बांधकर दृढ़ रहो? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर उसके लिए एक उद्देश्य रचा था। आइए हमारे साथ बाइबल खोलिए यहोशू के 1 अध्याय का 5 आयत हम पढ़ेंगे। इसमें कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। तो हम पाते हैं यहाँ पर 3 चीज परमेश्वर यहोशू से कहता है। पहला चीज है जीवन भर तुम्हें कोई सामना नहीं कर सकेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम चाहते हैं कि हमारे धार्मिक जीवन में क्यों ना कोई किसी प्रकार की मुसीबत आज आ खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कोई आंच नहीं लगेगी, जीवन भर तुम्हें कोई सामना ना कर सकेगा। दूसरी खास चीज हम पाते हैं, वो कहता है जैसे मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। क्या ही अच्छा बात है, क्या ही नेक चीज बात कहती है। परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही कहता है कि जिस तरह मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये वचन हम पाते हैं यहोशू को परमेश्वर कहता है। फिर तीसरी चीज हम पाते हैं, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। हम जानते हैं कि जब हम अपनी जो यात्रा जीवन में हम यात्रा करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन अनेक उतराव चढ़ाव आते हैं, और धार्मिक जीवन में तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। और जब उस वक्त परमेश्वर स्वयं अगर आपसे और हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे संग, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। जिसने इस पृथ्वी को सृष्टि किया, जिसने आपको और हमको रचा है, वो वायदा करता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुम्हें ना छोड़ूंगा। बाइबल बताती है कि इतिहास का कठिन समय पर परमेश्वर अपना उद्देश्य और योजना को पूरा करने के लिए अगुआ या लोगों को तैयार करता है। परमेश्वर हमें यूं नहीं छोड़ता है। ये कहता है कि इतिहास का कठिन समय पर परमेश्वर अपना उद्देश्य और योजना को पूरा करने के लिए लोगों को तैयार करता है, और आपको और मुझको इस वक्त इस घड़ी जो है हमें वो नियुक्त किया है। आगे हम पाएंगे कि व्यवस्था विवरण का 31, 1 से 8 उसमें कहती है, उस वक्त की कहानी है कि मूसा बूढ़ा हो चला था
उस समय एक कठिन समय उपस्थित हो गई। मूसा 120 साल का हो चुका था और परमेश्वर मूसा को कहता है कि तुम यरदन के पार नहीं जा सकेगा। यदि हम रोमियो को किताब देखेंगे 6:23 में अगर कहता है पाप का फल मृत्यु होता है, यानी वो कहता है कि यदि हम पाप करते हैं तो पाप का फल क्या है? मृत्यु है। और हम पाते हैं कि मूसा परमेश्वर का आदेश का पालन नहीं किया था। परमेश्वर उससे कहा था, मूसा तुम जाके उस चट्टान पर जाओ और पानी मांगो, लेकिन मूसा ने पानी मांगने की बनिस्बत वो छड़ी से वो चट्टान को मारा, जिस कारण वो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है। और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है और पाप का सजा मृत्यु है। लेकिन तब मूसा यहोशू को बुलाकर कहता है, तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ, तेरा आगे आगे यहोवा चलेगा, यहोवा तेरे संग रहेगा, यहोवा तुझे ना छोड़ेगा। ये एक वचन, ये शब्द उस घड़ी की है जब मूसा 120 साल का हो चुका था। उस वक्त बाइबल बतलाती है, आगे बतलाती है, अब मूसा मर चुका था और उस वक्त यहोशू यरदन के तट पर खड़ा था और उसके पीछे अनगिनत इस्राएली थे। परमेश्वर यहोशू को आदेश देकर कहता है, यरदन के पार जाकर उस देश को अपना अधीन कर लो, जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को वचन दिया था। और यहोशू वैसे ही किया। बाइबल बताती है कि यहोशू का जीवन का सफल यात्रा का मूल कारण दो थी। और आज आपको मैं ये बतलाने चाहता हूं, यदि आप अपना जीवन का यात्रा में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इन दो चीजों का आप ध्यान दीजिए। पहला कहता है कि वो आज्ञाकारी था, क्योंकि जिस प्रकार परमेश्वर का आदेश था उसने वैसे ही किया। आगे हम पाते हैं और दूसरी खास बात जो है, मूल चीज है को विश्वास किया है। यदि हम अपने धार्मिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हम इन चीजों का हमें ध्यान देना अनिवार्य है। पहला, आज्ञाकारी होना जरूरी है, हमें परमेश्वर का वचन को मानना हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरी चीज हम पाते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करना जरूरी है। चलिए हम इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे और हम देखेंगे कि हमारे जो सफल धार्मिक जीवन की जो 5 कड़ी है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यदि हम अपना सफल धार्मिक जीवन को हम जीना चाहते हैं तो पहला कड़ी हमारे जीवन के लिए है नम्रता। हमें नम्र होना अनिवार्य है। चलिए हम अपना बाइबल खोलेंगे और हम देखेंगे, हम मीका का किताब हम देखेंगे, मीका का 6 अध्याय का 8 आयत हम देखेंगे। अब मैं समझता हूं कि आप सब इसे भली भांति जानते हैं, लेकिन इसे याद करना हमारे लिए अच्छा है। चलिए हम देखते हैं मीका का किताब का 6 अध्याय का हम 8 आयत देखेंगे। इसमें कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो हम पाते मेरे भाई और बहनों और दर्शकगण, हमें यह ध्यान देना चाहिए जो हमारा जो सफल धार्मिक जीवन का पहला कड़ी क्या है, हमें नम्रता होना है। और जिस तरह हमने पढ़ा है कि मीका का किताब से 6 अध्याय का 8 आयत में पढ़ा है, सबसे पहले क्या कहता है कि परमेश्वर आपसे और हमसे क्या अपेक्षा रखता है। पहला चीज कहता है कि तू क्या कर, कि तू न्याय से काम कर। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के साथ हम न्याय से काम करें। दूसरी चीज कहता है कृपा से प्रीति रखे, यानी कि हमें चाहिए कि लोगों के प्रति हमारा कृपा होना चाहिए। जिन्हें हमें जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए।
तीसरी बात कहता है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यानी कि हम पाते हैं कि पहला कड़ी जो हमारे सफल धार्मिक जीवन का है वो क्या है? नम्रता से चलना। हमें नम्रता बनना है। आगे हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब, अगर हम देखेंगे, हम यहोशू की किताब का हम देखते हैं, उसमें 5 अध्याय, यहोशू का 5 अध्याय का 13 से हम देखेंगे, 13 से 15। इसमें कहता है कि ये एक परिस्थिति है जिसमें हम पाते हैं कि मैं पढ़ूंगा कि 13 के अंत से पढ़ूंगा मैं। क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? अब ये बतलाते यहोशू और तलवार लिए हुए एक पुरुष। बताया जाता है कि यहोशू अपने लोगों के साथ था और उस वक्त एक पुरुष एक खुले तलवार लेके यहोशू को सामने खड़ा था और उस वक्त यहोशू उससे कहता है, क्या तुम हमारे पक्ष के हो या तुम दूसरे पक्ष के हो? आगे बाइबल बतलाती है और उसने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। तब यहोशू क्या करता है? चलिए हम पढ़ते हैं। तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बाल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए प्रभु का क्या आज्ञा है? हम पाते हैं फिर आगे कहता है, यहोवा के सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसे किया। तो हम पाते हैं कि यहोशू जो था एक नम्र था और परमेश्वर का क्या करता है? वो वचन को मानता है और परमेश्वर का आदेश को मानता है। बाइबल हमें यह बतलाती है कि इससे पहले कि यहोशू एक अगुआ था, उसके मन में सेवा की भावनाएं थी। यदि हम देखेंगे निर्गमन के 33 अध्याय की 11 आयत में, तो हम पाएंगे कि क्या है कि यहोशू का मन में क्या था? सेवा का भावनाएं थी। आगे हम देखते हैं जो दूसरी कड़ी की जब हम बातें करते हैं, सफल धार्मिक जीवन की दूसरी कड़ी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें कहता है परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा होना। परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा होना। चलिए सबसे पहले हम भजन संहिता की किताब से हम पढ़ेंगे। हम तो भजन संहिता की 37 अध्याय, भजन संहिता के 37 अध्याय का 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। ये कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रह। यहोवा को अपने मुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसमें स्पष्ट कहता है, यहां पर दाऊद बादशाह ये कहता है कि क्या करना चाहिए? यहोवा पर भरोसा रख। यदि हम अपने जीवन में सफल हासिल करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर पर क्या करें? विश्वास और भरोसा है। तब जाके क्या करेगा? परमेश्वर हमें क्या करेगा कि हमें वो मेरे अपने जो कहता इसमें तेरा मनोरथों को पूरा करेगा। आगे हम पढ़ेंगे हम ये यहोशू के 6 अध्याय, यहोशू के 6 अध्याय का अगर हम देखते हैं तो इसमें एक विचित्र घटना इसमें लेख है जो कि आपके समझ से वो बाहर है। ना उसको जो विज्ञान उसको बता पाएगा, ना हम उसको समझ पाएंगे, क्योंकि उस समय की बात है जो यहोशू को आदेश दिया गया कि तुम यरीहो शहर को, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं जेरिको, और उस शहर की चारों ओर तू जा और उस शहर का दरवाजा और गेट जितने थे उसको बंद कर दिए थे। और उस वक्त परमेश्वर यहोशू को आदेश देता है कि तू क्या कर कि अपने जो योद्धा है उसको लेकर उस पूरे दीवार जो घेरे हुए हैं उसके सामने खड़ा कर, और दिन में एक बार उसके चारों ओर तू घूम। और यहोशू वैसे ही किया, और परमेश्वर के आदेश के अनुसार से उसको क्या था कि 6 दिन उसको एक बार करके उसके चारों ओर घूमना था। और
7वें दिन उसके चारों ओर 7 बार घूमना था और उसके साथ याजक और महायाजक तुरही फूंकते हुए जाएंगे। और बाइबल हमें यह बतलाती है कि ये जो विचित्र घटना जो आप समझ नहीं पाएंगे और नहीं विज्ञान उसके बारे कुछ बतला पाएगा। हम पाते हैं कि वो जो पूरा दीवार जो था यरीहो का दीवार वो गिर गया। तो ये कैसा हुआ? ये हम पाते हैं जब यहोशू को परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि यहोशू तू अपने योद्धाओं को तू चारों ओर दीवार के चारों ओर खड़ा कर दे, और उसके बाद दिन में एक बार उसको क्या है उसके चारों ओर घूम, और 7वें दिन क्या है उसको 7 बार घूम कर और अपने जो महायाजक है याजकों के साथ तुरही फूंक, और क्या होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। देखिए बाइबल में क्या कहता है। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राज और शूरवीरों समेत तेरे वास में कर देता हूं, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लो और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आओ, और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगा फूंकते चलेंगे। और बाइबल बतलाती है कि क्या है, दीवार वो गिर जाता है। आप बताइए, उस वक्त यदि यहोशू अगर परमेश्वर पर भरोसा ना करता और परमेश्वर के वचनों पर विश्वास ना करता तो शायद ये नामुमकिन थी। मेरे दर्शकगण, भाइयों और बहनों, दूसरी कड़ी सफल धार्मिक जीवन का कड़ी जो है परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा होना। आगे हम देखेंगे, आगे हम चलेंगे। सफल धार्मिक जीवन का तीसरी कड़ी के बारे हम देखेंगे, परमेश्वर का वचनबद्ध होना। यानी कि हमें चाहिए कि परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना। आइए हम देखेंगे भजन संहिता का 119 का हम देखेंगे, भजन संहिता 119 का 11 आयत हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। बाइबल कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम पाते हैं यहाँ के जो भजन संहिता के लेखक इसमें स्पष्ट कहती है कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। क्या आप और मैं क्या परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है? क्या हम परमेश्वर के वचनबद्ध हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं? परमेश्वर कहता है कि यदि तुम एक सफल धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो परमेश्वर का वचनबद्ध होना अनिवार्य है। आगे हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यहोशू के 11 का 15 आयत, यहोशू 11 का 15 आयत में बहुत सुंदर वचन इसमें कहता है। इसमें कहता है कि जो आज्ञा यहोवा ने उसके दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी। हम पाते हैं यहां पर परमेश्वर मूसा को आज्ञा एक वचन दिया, कहा कि जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, परमेश्वर एक आज्ञा मूसा को दी थी और उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसे ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसमें से यहोशू ने कोई भी पूरा किया बिना ना छोड़ा। हम पाते हैं कि जब यहोशू को आज्ञा दी गई मूसा के जरिए और परमेश्वर मूसा को कहा और मूसा यहोशू को कहा, और जिस तरह जिन चीजों को वो करने कहा यहोशू वह सबको पूरा किया। तो हम पाते हैं जो तीसरी कड़ी जो हम पाते हैं सफल धार्मिक जीवन की तीसरी कड़ी जो हम पाते हैं परमेश्वर का वचनबद्ध होना, यानी कि परमेश्वर का वचन पर चलना। आइए हम चौथी हम देखते हैं। चौथी जो कहता है कि यदि हम सफल धार्मिक जीवन का चौथी कड़ी क्या है, इसमें कहता है कि प्रार्थना पर निर्भर करने वाला। यदि आप सफल धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना पर निर्भर करने वाला होना चाहिए और परमेश्वर का वचन पर ध्यान देना चाहिए।
चलिए हम आगे हम देखते हैं। यदि हम बाइबल में हम पाते हैं, देखेंगे तो यहोशू की किताब हम देखेंगे, हम यहोशू की 10 अध्याय का हम 9 से 14 आयत हम देखेंगे। इसमें एक विचित्र घटना के बारे कहा जाता है। क्या होता है कि इस समय जो अमोराइट्स यानी कि अमोरियों से लड़ाई होती है और उस वक्त सूरज ढलने वाली होती है, और क्या होता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यहोशू कहता है कि हे प्रभु, जब तक हम इस अमोरियों से हम विजय हासिल ना करें, सूरज चंद्रमा अपने स्थान पर रहे। और हम पाते हैं कि यहोशू का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और क्या किया, जो सूरज अपने जगह में स्थगित रह गया और चंद्रमा अपने स्थान पर रहा। तो यदि हम चाहते हैं कि यदि हम अपना धार्मिक जीवन को एक सफल बनाना चाहते हैं, तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए, प्रार्थना पर हमें निर्भर करना चाहिए। प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में ताकत है। हम बहुधा अपने जीवन में हम पाते हैं क्या, उतराव चढ़ाव हम पाते हैं। इस वक्त हम क्या है, बहुत सारे दुख से हम जूझ रहे हैं, दुनिया की महामारी से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इस समय पे क्या चाहिए, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि सफल धार्मिक जीवन को हम आगे बढ़ाएं, यानी कि धार्मिक जीवन को हम एक सफल में तब्दीली करें, तो हमें चाहिए कि क्या, कि हम अपने प्रार्थना में हमें निर्भर करना अनिवार्य है। चलिए हम आगे हम बाइबल में हम देखेंगे। हम इसमें यदि आप मेरे साथ खोलेंगे पहला थिस्सलुनीय का 5 अध्याय का 16, 17 और 18 आयत। पहला थिस्सलुनीय का 5 अध्याय का 16 से 18 तक। इसमें कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु का में परमेश्वर की यही इच्छा है। दोबारा मैं पढ़ता हूं, उसमें कहता है, पौलुस हमें ये सचेत करता है परमेश्वर, और पौलुस हमें बताता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, यदि हम अपने मसीही जीवन या धार्मिक जीवन को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें बारंबार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हम पाते बाइबल में ऐसे बहुत अनगिनत उदाहरण हैं। हम पाते हैं कि लोग जब कभी मुसीबत में पड़े, वो प्रार्थना की और हर मुसीबत का हल उस प्रार्थना से हुए। आगे हम पाते हैं, और आखिरी जो हम पाते हैं, जो 5वीं कड़ी जो है, आखिरी 5वीं और आखिरी कड़ी जो सफल धार्मिक जीवन की आखिरी और 5वीं कड़ी जो इसमें कहता है, ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान देना। ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान देना। चलिए आप मेरे साथ खोलिए भजन संहिता का 16 अध्याय का, भजन संहिता का 16 अध्याय का हम देखेंगे। हम भजन संहिता 16 अध्याय का 7 और 8 हम देखेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय का, खास करके मैं, चलिए हम पढ़ते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। मैं यहोवा को ध्यान करता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मित दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है और मैं कभी ना डगमगाऊंगा। तो हम पाते हैं यहाँ पर जो भजन संहिता का लेखक हमें बतलाता है कि उसका मूल कारण जो जीवन में जब कभी आंधी तूफान आती है, उससे नहीं डगमगाता है, क्योंकि क्या कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ
रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। कितना सुंदर शब्द कहता है। वो कहता है कि मैं जब कभी मुसीबत में पड़ता हूं, मैं परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान देता हूं। चलिए हम जिस प्रकार हमने बाइबल में पढ़ा और उसके साथ मैं अंत करने चाहता हूं कि यहोशू के 24 अध्याय का 14 और 15 आयत, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप निश्चय आप धर्मशास्त्र में खोलकर यहोशू की किताब को आप पढ़ें, ताकि आपका जीवन में परिवर्तन आए और परमेश्वर आपसे बातें करे और यहोशू के जीवन से आप सीखें कि हम एक सफल धार्मिक जीवन कैसे व्यतीत करें। चलिए हम पढ़ते हैं। इसमें कहता है, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही का सेवा नित करूंगा। क्या ही सुंदर वचन है। हम पाते हैं, अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन, सफल मसीही जीवन का जो 5 कड़ी है, वो पहला है हमें नम्र होना, नम्रता। दूसरी चीज हम पाते हैं परमेश्वर पर विश्वास करके और उस पर भरोसा करना। तीसरी हम सीखते हैं परमेश्वर का वचनबद्ध होना अनिवार्य है। चौथी चीज हम सीखते हैं प्रार्थना पर निर्भर होना, और 5वीं चीज जो है परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ स्थान और पहला स्थान देना। मेरे भाइयों बहनों और दर्शकगण, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब एक सफल जीवन यापन करें, और परमेश्वर आपको और हमको निश्चय वो आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे हम लाखों धन्यवाद देते हैं, कारण तुम्हें आज तक हमें जिंदा श्वास रखा है। हे प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हमने यहोशू की किताब से जो हमने सीखा है, उसके जीवन से हमने सीखा है कि यदि हम अपना सफल मसीही जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर, तू हमें नम्र बना, हमें तू एक इंसान बना जिसके जो हम तुझ पर विश्वास और भरोसा करें। और इतना ही नहीं प्रभु परमेश्वर, हम तेरे वचनबद्ध हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, हमें प्रार्थना पर निर्भर करना सिखा। हे प्रभु परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान हम तुम्ही को दे सके, क्योंकि हमने ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से चाहे। दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की महिमा और सहभागिता हम सब के साथ आज से अनंत काल तक रहे। आमीन।